अवनी डॉलर से बोलते हैं कि रुको डॉलर, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। डॉलर बोलता है कि आपने मुझसे कुछ कहा है? फिर अवनी बोलते हैं क्या तुम्हें दिखता नहीं मेरे पैर में चोट लगी हुई है, क्या मुझे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते? फिर डॉलर सोचता है कि यार मैं तो भूल ही गया था, ये मैंने तो कवच पहन रखा है, अवनी मुझे नहीं पहचान सकती है। और डॉलर यह सोचते हुए यह भी सोचता है कि साथ में कि मुझे कुछ कम पैसे कमाने का इंतज़ाम करना चाहिए। और अवनी से डॉलर बोलता है कि क्या आपको यह जहरीले कीड़े ने काटा है, बिच्छू ने काटा है? फिर अवनी अपनी सीक्रेट यानी कि तितली को बुलाती है जो एक खंजर टाइप का था, और वह उसके सामने करती हुई बोलती हैं कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो, अगर मैं घायल हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती। फिर डॉलर बोलता है अरे आप गलत समझ रहे हो मुझे, मैं आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। अरे ये तो लड़की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ये किसी के ख्यालों को भी पढ़ सकती हैं। अवनी बोलती हैं कि मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें दूंगी, साथ में पैसा भी दूंगा। अवनी बोलती हैं यानी कि डॉलर बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत तो है, लेकिन मैं अभी उस म्यूटेंट एलियन को लेना चाहता हूँ। अवनी बोलती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ पर हैं? अवनी बोलती है वह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा, मुझे वह जहरीला क्रिस्टल बिच्छू चाहिए जो यह पड़ा हुआ था। फिर वह बिच्छू वीर को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर अवनी और डॉलर वहाँ से जाने लगते हैं और हमें वह घाटियाँ वह जंगल दिखाया जाता है जिसमें अवनी और वीर थे। और डॉलर की हमें परछाई दिखाई जाती हैं जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा बोरा यानी कि बोरी थी, और वीर की कंधे पर अवनी बैठी हुई थी। और अवनी सोच रही थी यानी नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि मुझे देव आश्रम के बाहर ही उतार देना। और अवनी मन ही मन सोच रही थी कि जो म्यूटेंट एलियन उसके बोरे में नहीं माए थे उसने उन्हें खा लिया, ये कैसा इंसान है। और फिर हमें अवनी को उतारता हुआ सीन दिखाया जाता है। अब वीर उस अवनी को वहीं पर उतार देता है और वीर अवनी से बोलता है कि लाओ मुझे मेरा म्यूटेंट एलियन दे दो, डेविल सोल दे दो। फिर अवनी उसे वो डेविल सोल देती हुई बोलती है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें जैसे क्या कहलवाया था? फिर वीर बोलता है हाँ मुझे सब याद है, अगर तुम्हें वह आत्मा और वह कुल्हाड़ी चाहिए तो मुझे 2 लाख रुपये दे दो। फिर अवनी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि यार ये लालची आदमी कैसे। अगर फिर वीर जाने लगता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें ये डील पसंद है तो मैं स्थान जगह सब सूचित कर दूंगा। कैसा लालची आदमी है यह, तो बहुत ही ज़्यादा लालची है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देव आश्रम दिखाया जाता है। देव आश्रम दिखाया जाता है। देव आश्रम के अंदर वीर जब लोग वहाँ की गलियों से उसी कमरे की तरफ जा रहा था तो सामने से उसे अपना चचेरा भाई दिखाई देता है और वह किसी से बात कर रहा था। फिर उसका चचेरा भाई उसे पहचानने से बिल्कुल ही इनकार कर देता है और ऐसे एक्टिंग करता है कि वह उसे जानता ही नहीं है। फिर वीर वहाँ से उसे इग्नोर करते हुए चलता है। फिर वीर को पीछे से आवाज़ आती है और फिर वीर बोलता है कि क्या है, कौन है पीछे? फिर हमें फिर से उसका चचेरा भाई दिखाया जाता है जो उससे बोलता है कि तुमने जो पिछली बार कुछ गलतियाँ की थी उसकी भरपाई मैं नहीं करना चाहता हूँ। फिर वो वीर बोलता है कि चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। वो बताता है कि तुमने जो पिछली बार अवनी और ग्रैंड मास्टर से जो काम किए थे मैं उससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। फिर वीर उससे बोलता है कि ठीक है। फिर वीर और वहाँ से चला जाने लगता है। उसके बारे में भूलना चाहता था और उसे छोड़कर जाने लगता है। फिर वीर को अपने पैसे और कुछ चीज़ों को गिनते हुए दिखाया जाता है और वीर उन पैसों को हाथ में लेकर सोचता है चलो हमें घर पर जाना चाहिए और अपने परिवार को कुछ एंजॉय करना चाहिए, साथ कुछ एंजॉय करना चाहिए। फिर वीर और उसकी माँ और उसकी बहन को हमें इस रेस्टोरेंट के बाहर दिखाया जाता है जो गेट से की तरफ से अंदर आ रहे थे।
फिर उसकी बहन बोलती कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वह मेरा कितना ख्याल रखता है। उसकी माँ उससे बोलती हैं कि बेटा हम यहाँ पर खाने के लायक हैं क्योंकि यह रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसका फिर वीर बोलता है कि हाँ माँ मेरे पास पैसे हैं और आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वह वहाँ पर बहुत लंबी लाइन देखता है तो वह सीढ़ी से ऊपर चलने लगता है कि चलो दूसरी मंजिल पे चलते हैं। फिर एक आदमी उसे सॉरी सर आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते हो। फिर वीर बोलता है कि क्यों नहीं जा सकता मैं अंदर। फिर वह आदमी बताता है कि सेकंड मंजिल जो आप जहाँ जा रहे थे वहाँ केवल सेलिब्रिटी लोग ही जा सकते हैं, ऐसे नोबडी ओनली नहीं जा सकते हैं। फिर वो सेलिब्रिटी नोबडी ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं, क्या बात कर रहे हो आप। फिर वीर बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है। फिर उसकी माँ पीछे से बोलती है कि बेटा चिंता मत करो हम तो लाइन में लगकर ही ले लेंगे। फिर वीर अपने आप को बोलता है कि अरे मुझे अभी मतलब यानी कि उससे अपने आप से कसम करता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और अपनी माँ को और परिवार को बहुत ही ज़्यादा खुश रखूंगा। तो है गाइज यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।